अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर। आपको मालूम है कि मतलब 1800 तक, सन 1800 तक हमारे यहाँ गुड़ छोड़ के भारत में कुछ और खाया ही नहीं जाता था। फिर 1800 से 1947 तक, करीब 150 साल तक, ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे शुगर मिल्स लगाई, यूरोपियन टेक्निक लाए, पूरा यूरोपियन। उसमें तो आप जानते हैं कि हमको कैसे चूस रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे हमको शक्कर खिलाना शुरू किया। इतना हमें शक्कर की लत लग गई, चाय कॉफी की लत, कि हम जावा से शक्कर इंपोर्ट करने लगे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जावा की शक्कर पे टैरिफ लगा दिया, वैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी लगाते हैं, शक्कर खरीदनी है तो अंग्रेजों की खरीदो। बहरहाल स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण के नाम पर ढेर सारी शुगर मिल्स लगाई। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आ गई। ये जो शरद पवार वगैरह सब शुगर किंग्स कहलाते हैं ना। तो अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ सिंचाई के बड़े अच्छे साधन आए, कैनाल्स बनी, नहरें बनी। तो इसके चलते हमारे यहाँ ये गन्ने की खेती बड़ी होने लगी। उसके बाद तो साहब शुगर बढ़ती चली गई हमारे खाने में। और 1970 से 1990 के बीच में, जिसे कहना चाहिए कि ये बढ़ती हुई नहरों के चक्कर में बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ शुगर बनी और बड़ी शुगर मिल्स लगी। फिर 1990 से पैकेज्ड फूड आने लगा और फिर तो शुगर का इस्तेमाल बढ़ता ही चला गया। तो गुड़ खाते खाते हम शक्कर पे आ गए। और देखें, एक वेस्टर्न रिसर्च ने एक जमाने में 1960 के दशक में, हमारे 1950 और 60 के दशक में पश्चिमी साइंटिस्ट बताते थे कि शुगर स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी है, गुड़ नहीं अच्छा है। वो धीरे धीरे हमको समझ में आया कि साफ स्लो पॉइजन है, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी कि गुड़ का स्वाद छूट चुका था। गुड़ की चाय पीजिए, अच्छी नहीं लगती है, अब हम शक्कर में फंस गए। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया।